हाय दोस्तों, किरण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि इस चैनल पे सभी प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाए जा रहे हैं और आपको कंटेंट देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, उसमें नंबर वाइज क्लासेस हैं और इसकी डिस्क्रिप्शन को भी चेकआउट कीजिएगा, उसमें आपको लिंक भी मिल जाएगी। तो चलो आज क्लास स्टार्ट करते हैं टाइम ना गवाते हुए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं और एनसीईआरटी तो आपकी हो चुकी होगी थ्योरी, और आप सभी प्रीवियस ईयर के पेपर लगा रहे होंगे तो सभी यहाँ पर मिल जाएंगे, ना कि यहाँ भटकना पड़ेगा। तो चलो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं कि एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस सभी को शेयर। तो चलो आज आप जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायु में मौजूद ताप व शीतलता ही होती है। आप जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायु में मौजूद ताप व शीतलता ही होती है। किसी स्थान का तापमान निर्भर करता है, किस किस पर निर्भर करता है, तो स्थान के अक्षांश पर या स्थान की ऊंचाई पर, समुद्र तल से या स्थान के देशांतर पर, या गर्म व ठंडी महासागरीय धाराओं की पर उपस्थिति पर। तो देखते हैं किस पर निर्भर करता है। तो हमारा इसमें ए बी सी, ना कि स्थान के देशांतर पर, स्थान के अक्षांश पर, स्थान की ऊंचाई पर और गर्म व ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति पर। तो हमारा ए वी डी राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा दूसरा ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पृथ्वी द्वारा प्राप्त और विकिरण से पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है। नाइट्रोजन पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा को रोक लेती है तथा पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने में सहायता करती है। तो हमारा ये गलत है, ये और बी राइट आंसर है क्वेश्चन के अनुसार। तो हमारा ये और बी राइट है, यानी पहला सही है, यानी ए और बी दोनों सही है। फिर देखते हैं कि जब कपड़े सूखने में काफ़ी टाइम लगता है, जब वो कपड़े सूखने में काफ़ी टाइम लगता है और हमारे शरीर का पसीना आसानी से नहीं सूखता, तब निम्न में से किसकी सहायता से इसे बेहतर समझाया जा सकता है। तो जैसे आप सभी को ये क्वेश्चन कई बार मिला भी होगा, क्योंकि पहले भी पूछे जा चुके इस टाइप के क्वेश्चन। तो जब कपड़े सूखने में काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है, और हमारे शरीर का पसीना आसानी से नहीं सूखता, तब निम्न में से किसकी सहायता से इसे बेहतर समझाया जा सकेगा। ये दोनों में क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट हैं, कैसे समझाएंगे तो उसके लिए भी हमें सही से समझना पड़ेगा। तो वायु में गैसों की उपस्थिति के द्वारा, या वायु दाब के द्वारा, या आर्द्रता, या मौसमी पवनें। तो देखो आप सभी जान रहे होंगे कि आर्द्रता किसके द्वारा, आर्द्रता के द्वारा ही समझा जा सकता है। तो तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना, क्वेश्चन के अनुसार। फिर है सही विकल्प का चयन करना है और सही मिलान का सही आंसर देखना है, सही करना है कि वनों के प्रकार भारत में स्थान, यानी वनों के प्रकार का भारत में कहाँ पर कौन सा स्थान है ना। फर्स्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। क्या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पर है, कौन से स्थान पर भारत में। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलाव में। जो पश्चिमी घाट है हमारा, उसके पश्चिमी ढलाव में है ना। फिर है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन वो है पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलाव पर। कहाँ, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलाव पर। फिर है कटीली झाड़ियाँ। क्या, कटीली झाड़ियाँ, तो वो राजस्थान में ही मिलेंगी कटीली झाड़ियाँ। फिर है मैंग्रोव वन, तो वो सुंदरवन में मिलेंगी। कहाँ, मैंग्रोव वन सुंदरवन में। तो इस प्रकार से हमारा पहले था दूसरा, फिर था तीसरा, पहला, चौथा। तो हमारा तीसरा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक अध्यापिका अपनी कक्षा में जनसंख्या और उनके संगठन के संदर्भ में पढ़ा रही थी। एक अध्यापिका अपनी कक्षा में जनसंख्या और उसके संगठन के संदर्भ में पढ़ा रही थी। वह अपने छात्रों को जनसंख्या प्रमाण दिखाती है और जो अपने आधार पर चौड़ा है तथा ऊपर की ओर बढ़ते हुए सकरा हो रहा है। तो निम्न में से किस देश का जनसंख्या प्रमाण वह प्रयोग कर रही होगी। तो जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, केन्या। तो वो प्रयोग कर रही होगी किसका, केन्या का प्रमाण का प्रयोग कर रही थी। तो हमारा तीसरा ही राइट आंसर हो जाएगा। फिर है ये सभी राइट जानने के लिए आप सभी को
पूरी थोड़ी पढ़नी पड़ेगी, उसमें एनसीईआरटी में सब दिया गया है। तो कौन से प्रवास को प्रभावित करने वाले अपकर्ष कारक हैं? कौन से प्रवास को प्रभावित करने वाले अपकर्ष कारक हैं? तो कार्य हेतु अच्छे अवसर, बेहतर स्वास्थ्य सेवा, गरीबी या उच्च आय। तो कौन से प्रभावित करने वाले अपकर्ष कारक हैं? तो ए बी डी, ना कि गरीबी, ए बी डी। तो दूसरा ही राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। फिर है निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कर रही विकल्प का चुनाव करना है। तो प्राथमिक गतिविधियों में प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण और उत्पादन शामिल होता है। बैंकिंग, यातायात और विज्ञापन द्वितीयक गतिविधियों के उदाहरण हैं। तृतीयक गतिविधियां प्राकृतिक संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला ही, कि प्राथमिक गतिविधियों में प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण और उत्पादन शामिल होता है, यानी फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है भारत के किस क्षेत्र से बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा? भारत के किस क्षेत्र से बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा? तो अरुणाचल प्रदेश के, या लद्दाख, या हिमाचल, या सिक्किम। तो जो बौद्ध धर्म है वो भारत के लद्दाख क्षेत्र से तिब्बत पहुंचा, यानी दूसरा राइट आंसर है लद्दाख। फिर है संविधान बनाने वाले ने ये उद्घोषणा करते हुए कहा कि भारत के लोगों के लिए किसी भी एक भाषा, धर्म या संस्कृति को मानना बाध्य नहीं होगा। किस मूल्य को बढ़ावा देने का प्रयास किया था? तो एकता, विविधता, समानता, बंधुत्व। तो उन्होंने किया था किस मूल्य को बढ़ावा देने का प्रयास? तो वो विविधता। किसको? विविधता को, यानी तीसरा ही राइट आंसर है। फिर भारत में सरकार के कितने स्तर मौजूद हैं? भारत में सरकार के कितने स्तर मौजूद हैं? 2, 1, 3, 4। तो भारत में जो सरकार के स्तर मौजूद हैं वो है 3 ही हैं, है ना। फिर है भारतीयों के मताधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही? जो भारतीयों के मताधिकार के बारे में हमें सही वक्तव्य ढूंढना है। तो भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार स्वतंत्रता से पूर्व भी था, क्योंकि साक्षर वर्ग के लोग उस समय भी मतदान कर सकते थे। फिर औपनिवेशिक भारत में किसी भी भारतीय के पास मताधिकार नहीं था। कुछ भारतीयों के पास औपनिवेशिक भारत में मताधिकार था, किंतु सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था। फिर भारतीयों ने सर्वप्रथम संविधान सभा के सदस्यों के लिए मतदान किया। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा। कौन सा? तीसरा ही राइट हो जाएगा, कि कुछ भारतीयों के पास औपनिवेशिक भारत में मताधिकार का था, किंतु सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था। तो तीसरा ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर एक क्या कारण है कि छोटी कार्यशाला और कारखाने कामगारों क्या कारण है कि छोटी कार्यशाला और कारखाने कामगारों को अस्थायी रूप से काम पर रखते हैं? तो इन कामों के लिए तकनीकी कौशल या योग्यता नहीं चाहिए। इससे नियोक्ता पर कम दायित्व बनता है। ये कार्य मौसमी होते हैं, कामगार आवश्यकता पड़ने पर रखे जा सकते हैं। तो हमारा बी और सी राइट आंसर है, कि इससे नियोक्ता पर कम दायित्व होता है और ये कार्य मौसमी होते हैं, कामगार आवश्यकता पड़ने पर रखे जाते हैं। तो हमारा बी सी यानी दूसरा ही राइट आंसर माना जाएगा। फिर है आगे देखते हैं, तो कृषि के विषय में कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं, लोग पूरे वर्ष अपनी भूमि या दूसरों की भूमि पर काम करते हैं। लोग पूरे वर्ष अपनी भूमि या दूसरों की भूमि पर काम करते हैं और गांव में स्त्री पुरुष दोनों कृषि कार्य में लगे रहते हैं। तो पहला हमारा गलत है, दूसरा राइट है कि गांव में स्त्री पुरुष। तो जैसा कि आप सभी को पता भी है कि गांव में स्त्री पुरुष दोनों कृषि कार्य में लगे ही रहते, तो बी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ के देखते हैं कि कक्षा में प्रजातंत्र विषय पर चर्चा करते हुए आप इसे प्रस्तुत करना चाहेंगे। कक्षा में प्रजातंत्र विषय पर चर्चा करते हुए आप इसे प्रस्तुत करना चाहेंगे एक परिवर्तनशील और विकासशील विचार के रूप में, या एक सुनिश्चित विचार या व्यवस्था के रूप में, या एक आदर्श सरकार के रूप में, या एक जन्मजात अधिकार के रूप में। तो किस रूप में आप प्रस्तुत करना चाहेंगे कक्षा में प्रजातंत्र विषय को
चर्चा करते हुए, तो उसे करना चाहेंगे एक परिवर्तनशील और विकासशील विचार के रूप में। तो हमारा फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि एक अध्यापिका, क्या एक अध्यापिका जेंडर भूमिका पर चर्चा कर रही है, तो कौन सा उदाहरण रूढ़िवादिता तोड़ने के लिए उपयुक्त होगा। तो ये हमारा रूढ़िवादिता के लिए बनाया गया क्वेश्चन है कि अध्यापिका जेंडर भूमिका पर चर्चा कर रही है और कौन सा उदाहरण रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए उपयुक्त होगा। तो देखते हैं, लक्ष्मी लकड़ा उत्तर रेलवे की प्रथम इंजन चालक बनी। जेवियर अच्छा वेतन वाली नौकरी पाने के लिए उच्च अंक प्राप्त करने के दबाव में है। रुकैया हुसैन ने वायुयान चालक महिलाओं की कहानी लिखी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ए और सी की लक्ष्मी लकड़ा उत्तर रेलवे की प्रथम इंजन चालक बनी। यह रूढ़िवादिता को तोड़ रही है और वही चाहिए हमें। और रुकैया हुसैन ने वायुयान चालक महिलाओं की कहानी लिखी। राइट, तो ये भी तोड़ रही है रूढ़िवादिता को, ना कि हमारा बी की अच्छा वेतन वाली नौकरी पाने के लिए उच्च अंक प्राप्त करने के दबाव में। ये नहीं, हमारा ये दोनों तोड़ रहे रूढ़िवादिता को। तो हमारा ए सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है आगे, तो आगे है हमारा कि माता पिता या अभिभावकों के मौलिक कर्तव्य क्या है। तो माता पिता और अभिभावकों के मौलिक कर्तव्य शेषावस्था से 6 महीने तक के बच्चों की देखभाल, सहायता और पोषण करना। शेषावस्था से 6 महीने तक के बच्चों की देखभाल, सहायता और पोषण करना, या 6 से 14 वर्ष के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान कराना, या 16 से 18 वर्ष के बीच के अपने बच्चों की शादी करना, या 18-21 के बीच वाले अपने बच्चों को विरासत में मिली संपत्ति उपहार में देना। तो जो माता पिता अभिभावकों के मौलिक कर्तव्य हैं वो हमारा है कौन सा मौलिक कर्तव्य, दूसरा, कि 6 से 14 वर्ष के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। राइट, तो हमारा दूसरा ही राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते देखते हैं कि संविधान के किस भाग को प्रायः इसकी अंतरात्मा कहा गया है। संविधान के किस भाग को प्रायः इसकी अंतरात्मा कहा गया है। तो मूल अधिकार, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व, धर्मनिरपेक्षता या संघवाद। तो हमारा जो इसकी अंतरात्मा कहा गया है वो कहा गया मूल अधिकार। किसको, मूल अधिकार को। फिर है एक अध्यापिका अपील व्यवस्था को पढ़ाते हुए छात्राओं से न्यायालयों में अपील के अनुक्रम में उन्हें न्यायालयों में ले जाने का वचन देती है, और उनके अनुसार विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न न्यायालयों में जाने का क्रम क्या होगा। तो निचली अदालत, उच्च अदालत या सर्वोच्च अदालत, या उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। ये तो गलत है क्योंकि पहले ही कैसे आ जाएगा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च, ये तो लास्ट में आते हैं। फिर निचली अदालत और सर्वोच्च न्यायालय, ये भी नहीं आ सकता क्योंकि फर्स्ट पर नहीं आ सकते अगर हम अनुक्रम में लगाएंगे। तो जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, ये भी नहीं आ सकता है क्योंकि उच्च तो बाद में आएगा ना, सर्वोच्च और बाद में आएगा, वो ये पहले रख दिए जाए तो ये वैसे भी गलत हो गए हमारे। तो फर्स्ट हमारा राइट आंसर है कि पहले निचली अदालत आएगी, फिर उच्च, फिर सर्वोच्च, इस प्रकार से आएगी। तो फर्स्ट हमारा राइट आंसर है, यही क्रम सही है। फिर है हमारा कि सामाजिक समूहों ने हंसियाकरण से सामना किया। सामाजिक समूहों ने हंसियाकरण से सामना किया किस प्रकार। तो दूसरों के आधिपत्य के विरोध द्वारा, या मुख्य धारा से बहिष्कृत किए जाने के विरोध द्वारा, या सशस्त्र संघर्ष द्वारा, या शिक्षा द्वारा, अपने सुधार द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए सी डी द्वारा, ना कि बी द्वारा। तो दूसरों के आधिपत्य के विरोध द्वारा, और सशस्त्र संघर्ष द्वारा, और शिक्षा द्वारा, अपने सुधार द्वारा। राइट, ना कि विरोध द्वारा। तो हमारा ए सी डी यानी तीसरा ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है हमारा भारतीय संविधान द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के बारे में। भारतीय संविधान द्वारा जो मूल अधिकार दिए गए उन पर विचार करना है, सही विकल्प का चयन करना है। तो देखते हैं, ये अधिकार सभी भारतीयों को समान रूप से मिले हुए हैं। राइट, हाशिए के लोग इनका उपयोग कर उन पर होने वाले अन्यायों से अपने बचाव हेतु करते हैं, और लोगों ने सरकार पर इन अधिकारों की दिशा में ही और नए कानून बनाने हेतु दबाव डाला है। राइट, तो हमारा ए बी सी
सही होने से पहले आप चैनल को इस लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस सभी को शेयर, क्योंकि बहुत हेल्पफुल क्लासेस हैं। आपको कहीं भी इस प्रकार से नहीं मिलेंगी कि आपको सभी क्वेश्चन इंक्लूड कराए जाएँ, ना कि छोड़ क्वेश्चन कराते हैं, मतलब कि सरल करा देते हैं। जो टफ होते वो नहीं कराते हैं, फिर एग्जाम में हमारा एग्जाम नहीं निकल पाता। इसलिए टफ हो, जो सरल हो, जटिल हो, सभी कराए जा रहे हैं इस पर। तो आप जरूर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस सभी को शेयर। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ABC। क्या ABC, यानी तीसरा ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और अगली क्लास का वेट कीजिएगा। आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर लोगे तो। और लाइक एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतना कंटेंट तैयार करते हैं और मैं भी पढ़ाई करती हूँ, आप सभी के लिए कंटेंट भी तैयार करती, क्योंकि आपका रिवीजन होता रहेगा। आपको अगर कोई काम कर रहा है, कुछ कर रहा, तो आप क्लास रख के भी सुन सकते हो। सुनते रहोगे तो आपके लिए कुछ तो नॉलेज जाएगा आपके अंदर, ना कि देख के पढ़ पा रहे। तो आप सुन के भी कर सकते हो, काम करते रहते हो और ईयरफोन लगा के क्लासेस को पूरा सुन सकते हो। इसलिए तो चलो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स टू फॉर वॉचिंग वीडियो।